जो कल तक थे गद्दार व आज देशभक्त बन बैठे हैं, यह है भगवा करण का राम कमाल। का चंदा खाने वालों को देशभक्त है वो। अच्छा जो चंदा चोर देशभक्त हो गए। सारे मीडिया वालों बात करते हो पत्रकार महोदय, चंदा चोरों को धर्म का ठेकेदार बना रहे हो। लोगों के आचरण के कारण जो परिस्थिति है देश में कि किसी पद का गौरव नहीं बचा है। जिसकी औकात चाय बेचने की नहीं थी वो आज हमारे देश को बेच रहा है। तो बोलते सबका साथ सबका विकास। अरे यार कौन सा हो रहा है सबका साथ और कहाँ है सबका विकास? पत्रकार जेल काट रहे नहीं काट रहे? कह रहे देश पराक्रम कर रहा है, पराक्रम कहाँ पे पराक्रम कर रहा है? चाइना हमारी जमीनें घेरता फिर रहा है। हमारे देश में नौजवान आज आत्महत्या कर रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। पराक्रम का हो रहा है बताओ तो सही। प्रधानमंत्री पुलवामा में हमारी सेना पे हमला हो जाता है, आज तक वो अपराधी नहीं पकड़े गए। आप पत्रकार लोग आग मत लगाओ देश में, मैं कह रहा हूँ बड़ी भारी पड़ जाएगी ये आग। आग तुम लगा तो रहे हो, बुझेगी नहीं ये आग, बुझेगी नहीं। सच दिखाओ सच। हमारे देश के सीडीएस पे हमला होता है, जब मर गए सबरे सनातनी। वो तो हादसा था ना। अरे कोई हादसा था? कैसे हुआ? जिस हेलीकॉप्टर में गए थे वो हेलीकॉप्टर हादसों का बाप था। उस हेलीकॉप्टर पे कोई हादसा काम नहीं करता। यहाँ पे सारी बुद्धिजीविता मर जाती है, षड्यंत्रकारियों को बढ़ावा देते हो। आतंकवादी साधु प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ खड़े होके जय श्री राम का नारा लगाते हो। एक बेटी को अपमानित कर। पठान मूवी मत देखो, हम देखेंगे मूवी। रोक लो, कौन रोकेगा? पूरा देश देखेगा। संविधान को एक चाय वाले को पीएम बना सकता है। अब ये संविधान विरोधी हो गए, संविधान को हटा देना चाहते। क्यों क्यों? कन्हैया कुमार क्यों न देशद्रोही लगता है? अनुराग ठाकुर क्यों देशभक्त है? देश विरोधी नारे लगा रहा है, भारत के टुकड़े के नारे लगा रहा है। कोई एविडेंस आज तक आपको कोर्ट में? ये केवल जो चोर अभी दीपिका पादुकोण पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो जेएनयू संस्था को तोड़ना चाहते हैं, उन चोरों ने दो बातें कह दी। आज तक एविडेंस नहीं मिला कन्हैया कुमार के खिलाफ। पठान मूवी को लेके उथल-पुथल मची हुई है, क्या कहना चाहेंगे? पागल लोग तो मचा रहे हैं। अब आप लोगों के भी दिमाग होना चाहिए। मूवी है, एंटरटेनमेंट करते हैं लोग, और इस पे आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप बेरोजगारी की बात ना कर सको। उधर राहुल गांधी जी देश में यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा के कारण तमाम मोदी की छवि पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सब बातों से आपको का ध्यान भटकाने के लिए फालतू की बात है। आप लोग भी ध्यान दे रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। पठान मूवी इनके रोकने से कोई क्या देखने नहीं जाएगा? जो इनकी बातों को सुनता है वो बेवकूफ समझता हूँ मैं उसे केवल। इनको भावना को ठेस पहुंच रहा है ना। भगवा कपड़ा पहन के जो। अरे यार दिखनी में तुम भगवा देख रहे हो ना, ये मूर्ख लोगों के काम है यार। वो क्या ड्रेस पहने, वहाँ पे भगवा नहीं देखना चाहिए। भगवा ये देखो, साधु प्रज्ञा सिंह ठाकुर भगवा पहनती है, ऐसी माला डालती है, और वो आतंकवादी है। ये नहीं दिख रहा किसी को, किसी पाखंडी को? तो एक आतंकवादी भगवा धारण करके बैठी है, संसद में बैठी है। ये किनका देश है? सनातन धर्म के हिंदुओं का देश है या जो पाखंडियों का देश है? क्या है मेरा धर्म? कोई बताएगा? हमारे धर्म के पता विख्यात महाराणा प्रताप थे, हमारे धर्म के विख्यात पृथ्वीराज चौहान थे। ये हिंदू थे नहीं थे? इनकी क्या विचारधारा थी? सच बोलते थे, न्याय करते थे। ये तो न्याय करते ही नहीं, झूठे मक्कार हैं। ये तो बोलते सबका साथ सबका विकास। अरे यार कौन सा हो रहा है सबका साथ और कहाँ है सबका विकास? पत्रकार जेल काट रहे नहीं काट रहे? कह रहे देश पराक्रम कर रहा है, पराक्रम कहाँ पे पराक्रम कर रहा है? चाइना हमारी जमीनें घेरता फिर रहा है। हमारे देश में नौजवान आज आत्महत्या कर रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। पराक्रम का हो रहा है बताओ तो सही। प्रधानमंत्री बोले तुम मीडिया वालों ने देश की यूथ को गुमराह कर दिया। तुम मीडिया वालों ने नरक में पहुंचा दिया भारत। अब कहाँ गुलाम बनवा के मारोगे? सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। कौन सी सच्चाई दिखा रहे हो? मोदी का प्रचार करते हो, मोदी की झूठी नीतियां और झूठ को देश में दिखाते हो। सच क्यों नहीं दिखाते तुम? भाई देश में जो काम होगा उसे तो दिखाया अरे तुम कह रहे हो पठान मूवी वो भगवा पहने। अरे वो भगवा वाले वस्त्र है क्या? अब किसी के बाथरूम के अंदर झांकोगे क्या? अब गाने में भगवा देख रहे हो तुम? तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है। और वो साधु प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भगवा पहने बैठी है, आतंकवादी वो नहीं दिखती? वो चिन्यामन जिसने उत्तर प्रदेश में बेटी के साथ बलात्कार किया, बेटी ने उसकी सीडी दी, बेटी ने सारे एविडेंस दिए, पुलिस ने उन एविडेंसों को मिटाल के उस बेटी पे दबाव बना के उसको वो जमानत पर घूम रहा है, आजाद घूम रहा, मुकदमा खत्म हो गया। और वो भगवा पहनता बलात्कारी। तो आप नहीं मानते भगवा का अपमान किया है पठान मूवी में? अरे कोई अपमान है ही नहीं वहाँ पे। हम का बिकनी देख रहे हैं यार? क्या तुम हमें पागल समझ रहे हो? हम टीवी पे यही देख हुए बैठे हैं का कि कौन सी हीरोइन चड्डी पहन के घूम रही है? यही काम है का? कैसी धर्म के नाम पर बातें किस तरह के निचले चरित्र पे ले जाकर रख दिया है इन संघियों ने। सोचो समझो, हमारा धर्म सनातन धर्म कितना पवित्र है। जैन धर्म के लोगों को इस बात को सोचना और समझना चाहिए। सोचना समझना चाहिए कि किस तरह की गंदी राजनीति भगवा धारण करके ये गुंडे लोग कर रहे हैं जो आज देश चला रहे हैं। अभी तो ईमानदार की राजनीति चल रही है ना। कहाँ ईमानदार है? प्रधानमंत्री केयर फंड खा गया पूरा यार। तुम कह रहे ईमानदार? राफेल डील में इतना बड़ा घोटाला, आप कह रहे ईमानदार? कोई काम एक ईमानदारी का नहीं। पूरे देश का काला धन बाबा रामदेव जो 35 रुपए की लीटर पेट्रोल दिलवा रहा था, जो गुंडा झूठा
ये तुम्हें भगवा पहने दिखाई दे रहा है, इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते तुम लोग? कहाँ है 35 रुपए लीटर पेट्रोल? आज गैस किस भाव में ले रहे हो? ये क्या बोला था भगवाधारी बाबा रामदेव? ये राजीव दीक्षित का हत्यारा, अपने गुरु का हत्यारा है ये। ठीक है, आप इसके खिलाफ कभी नहीं बोलते, आप इसे बचाते रहते हो, प्रोटोकॉल को टारगेट कर रहे हो। देश सुरक्षित है। कौन कह रहा है देश सुरक्षित है? सीडीएस जैसे मरते हैं यहाँ पे, जो तीनों सेनाओं का नेतृत्व करते हैं। पुलवामा में हमारी सेना पे हमला हो जाता है, आज तक वो अपराधी नहीं पकड़े गए। आप पत्रकार लोग आग मत लगाओ देश में, मैं कह रहा हूँ बड़ी भारी पड़ जाएगी ये आग। आग तुम लगा तो रहे हो, बुझेगी नहीं ये आग, बुझेगी नहीं। सच दिखाओ, सच। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे पाखंड जो लोग हैं जो ये फैला रहे हैं कि वो बिकनी और क्यों कर रहे हैं बाइकॉट फिर लोग? कौन कर रहा है? तमाम सनातनी कौन कर रहा है? भाजपा ही कर रहा है। सनातनी बोलकर अपमान मत करो आप धर्म का। पत्रकार महोदय, वो भाजपा के लोग हैं, हिंदू सभा के लोग हैं। कौन कह रहा है सनातनी है? किन्ने नाम दिया ना सनातनी का? आप भ्रम मत फैलाइए। आप महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हो गई, आज तक एक भी सनातनी नहीं बोला। कहाँ मर गए जो सनातनी? बालाकोट की जांच के विषय में जो सनातनी नहीं बोले। हमारे देश के सीडीएस पे हमला होता है, जो मर गए सबरे सनातनी। वो तो हादसा था ना। अरे कोई हादसा था? कैसे हुआ? जिस हेलीकॉप्टर में गए थे वो हेलीकॉप्टर हादसों का बाप था। उस हेलीकॉप्टर पे कोई हादसा काम नहीं करता। यहाँ पे सारी बुद्धिजीविता मर जाती है, षड्यंत्रकारियों को बढ़ावा देते हो। आतंकवादी साधु प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ खड़े होके जय श्री राम का नारा लगाते हो। एक बेटी को अपमानित कर रहे हो। पठान मूवी मत देखो, हम देखेंगे मूवी। रोक लो, कौन रोकेगा? पूरा देश देखेगा। चाइना ने जमीन घेर ली यार, काय के लिए फालतू की बातें कर रहे हो? सोशल मीडिया पे चाइना के डर के मारे बोल नहीं पा रहे प्रधानमंत्री मोदी, बोल नहीं पा रहा ये गृह मंत्री। और जब विपक्ष में बैठते थे तब इस देश में मनमोहन सिंह जी शासन करते थे तो रोज चिल्लाते थे दाऊद को लाएंगे। अब दाऊद के नाम की आवाज नहीं निकाल सकते। आज हाफिज सही धमकी तो नहीं दे रहा, इनका एजेंट हुआ करता था। आज क्यों नहीं दे रहा? जब पहले दिया करता था, आज क्यों नहीं दे रहा? टाइट कर दिए अरे तुम लोगों की अभी भाषा शैली की बात करूंगा ना तो जनता कांग्रेस तो खत्म हो गई। आज तुम लोगों के आचरण के कारण जो परिस्थिति है देश में कि किसी पद का गौरव नहीं बचा है। ये बौखलाहट क्यों है? हम बौखला रहे। आज ना देखो प्रिंसिपल का मान, ना डीएम का, ना सीएम का, ना पीएम का मान तुम लोगों के कारण। आपने टेलीविजन पे सभी मर्यादाओं को लाया। कांग्रेस तो खत्म हो गई। देश का प्रधानमंत्री मोदी और पहले सलमा सुल्तान का एक इंटरव्यू पढ़ लेना, कैसे प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है, तुम्हें अपने आप पर शर्म आ जाएगी। जयप्रकाश को सुनना, वो भी मीडिया एंकर थे। ये बौखलाहट कांग्रेस खत्म हो रही है इस वजह से तो नहीं है? अरे कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस जब खत्म होगी जब देश खत्म हो जाएगा, उससे पहले कांग्रेस खत्म नहीं होगी। तो यानी हम इस चीज को मानते हो कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है? हम इस चीज को बौखलाहट पता लग रही है। बौखलाहट आपको दिखाई दे रही है। या जो ये खाम की अब पिक्चरों पे दीपिका पादुकोण को पकड़ रहे हैं, ये बौखला रहे हैं। जो कोई मुद्दा है? बताओ, पठान मत देखो। आज पठान नहीं देखा कि नौकरी ढूंढे? आज ये बता, आज रोजगार की समस्या फांसी किसी की भावना को ठेस पहुंच रही तो बोलेंगे ना। कौन सी भावना को ठेस पहुंच रही भैया? हमारी को क्यों नहीं पहुंच रही? इनकी को क्यों पहुंच रही है? ये राजनीति करने वालों को, राम का चंदा खाने वालों को। देशभक्त है वो। अच्छा, जो चंदा चोर देशभक्त हो गए सारे मीडिया वालों। अरे वाह, चंदा खा रहे हैं, लेकिन यही कांग्रेस ने कहा इसी मंदिर बनने का विरोध किया था। आप वाह, कहाँ से सवाल है? और यही कांग्रेस तो वही है ना जिनने मंदिर का ताला भी खोला था, भूल गए क्या? लेकिन भारत को तो भूल गए। काम किया है कांग्रेस ने। मंदिर का ताला खोला, मंदिर की शिलान्यास भी करवाई राजीव गांधी ने, मार दिया तुम्हारे राम के भक्तों ने। उसी खत्म हो रहा है। कांग्रेस ने आओ ना हकीकत में, एक मिनट आप मुद्दे से भागो मत। राजीव गांधी ने ताला खोला नहीं खोला? उनकी मृत्यु कैसे हुई? लेकिन उसी कपिल सिब्बल ने उसका विरोध भी अरे आप कपिल सिब्बल मत रहा, उनकी मृत्यु क्यों हुई? ताला खोल दिया, मुद्दा नहीं बन पा रहा था। धर्म के नाम पे चूरन नहीं चाट पा रही थी जनता, मार दिया। रामायण को किसने प्रदर्शित कराया टेलीविजन पर? रामायण को किसने प्रदर्शित कराया? इसलिए राहुल गांधी रामायण को किसने प्रदर्शित कराया टेलीविजन पे जो घर घर देखी गई? राजीव गांधी जी ने मार दिया बम से। बात करते हो पत्रकार महोदय, चंदा चोरों को धर्म का ठेकेदार बना रहे हो आजादी के अमृतकाल से खुश है जनता। तुमने सर्टिफिकेट दे दो क्या देशभक्ति को? भैया देशभक्त तो मान सिंह भी था, देशभक्त तो मान सिंह भी था। रोज देश की दलाली कर करके तुम लोगों के अंदर भी भाई साहब आंखों का पानी मर चुका है। तुमसे बढ़िया तो ईमानदार जीवी रोड पे बैठी हुई औरतें हैं जिन्हें लोग दूसरी निगाह से देखते हैं। अमृतकाल चल रहा है सिंगर जी, अमृतकाल चल रहा है। पूरी दुनिया अमृतकाल मना रही है, आप क्यों दुखी हो? किस टोपा ने कही? मोदी जी ने कहा ना अमृतकाल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत महोत्सव का अमृतकाल चल रहा है। अच्छा, वो मौज में अगला आदमी वो रोज बदल रहा 5 लाख रुपए के कपड़े,
और तुम पे कपड़ा पहने हुए गुनाह अरे है। आप भी कपड़े क्यों नेहरू जी की जनता के सिगरेट सेवा नहीं इतना तो आती थी करना इंग्लैंड बनता है से? ना। उसको क्यों भूल जाते किसे? हैं? नेहरू जी के कपड़े तो इंग्लैंड धुले जाते थे। पैसे वाले थे, पे घर से धुलवाते थे। नहीं, कहाँ के पैसे वो वाले? नेहरू जी वो आदमी थे, कहाँ के सुन लो, पैसे वाले? बता रहा कहाँ के पैसा वाले थे, बता रहा कहाँ के पैसा वाले थे। वो पैसे वाले थे जो अपनी पता कपड़े इटली से मंगवाते थे, लेकिन गांधी जी के देश प्रेम में उनने अपने इटली के कपड़े त्याग के खद्दर पहन लिया। ये वो चिलम चोर है जिनके पास सारा घुटन्ना नहीं होता था पहनने का। आज देश की जनता को धर्म के नाम पर उल्लू बना के 8,500 करोड़ के विमान में नंगा घूम रहा है, चाय वाला घूम रहा है, जिसकी औकात चाय बेचने की नहीं थी, वो आज हमारे देश को बेच रहा है। आप ये बात इसको समझो। नेहरू तो उनके बाप थे वकील, उनके बाप कमाते थे, उनने देश को अपनी प्रॉपर्टी दान में दी है, जिस देश की नीलामी जो कर रहे हैं। नेहरू ना होते तो पाकिस्तान बटा ही ना होता। अगर संघी ना होते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो पाकिस्तान नहीं बनता। क्या है आप लोग झूठ पत्रकार महोदय, आप लोग जाओ, आप लोग जाओ भाई साहब, आप लोग जाओ, गरीब जनता का सेवक आपने एक आप लोग चाय जाओ, वाला प्रधानमंत्री बन गया, परेशानी हो आप गई लोग क्या? जाओ। नहीं, परेशानी तो इन्हें है, क्योंकि भाई हमारा संविधान, वो संविधान ही तो एक चाय वाले को पीएम बना सकता है। अब ये संविधान विरोधी हो गए, संविधान को हटा देना चाहते, क्यों? क्यों कन्हैया कुमार क्यों न देशद्रोही लगता है? अनुराग ठाकुर क्यों देशभक्त है? देश विरोधी नारे लगा रहा है, भारत के टुकड़े के नारे लगा रहा है। कोई एविडेंस आज तक आपको कोर्ट में? ये केवल जो चोर अभी दीपिका पादुकोण पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो जेएनयू संस्था को तोड़ना चाहते हैं, उन चोरों ने 2 बातें कह दी। आज तक एविडेंस नहीं मिला कन्हैया कुमार के खिलाफ। लेकिन आप जैसे लोग अपने देश आप के बोले भविष्य के साथ संविधान क्या कर रहे हैं? आप ये देखो बस। आज देश जो है, क्या मानते हो आप? कन्हैया जो भारत तोड़ने की बात करता है, जेएनयू में जो नारे लगते हो, आप जब कहाँ सो गए थे? कोई नारा नहीं लगा। आप जैसे पत्रकारों को पैसे मिलते हैं, आप जैसे पत्रकार एक होनहार बालक को कैसे बदनाम करते हैं, ये उसका नजारा है। सही बात है। और क्या आपके पास आप कोर्ट के पास एविडेंस नहीं ना, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाथ मिलाया ना, क्यों? राहुल गांधी से हाथ मिलाया। अरे लायक काबिल है उसके, राहुल गांधी से हर कोई हाथ मिला लेगा। जय अंबानी जो तुम्हारा देश खरीद रहा है, जय अडानी 6-6 महीने लाइन में लगते थे राहुल गांधी से मिलने के लिए। औकात बता रहा हूँ, जो आज देश बेच रहे हैं, क्योंकि नंगे को बना दिया पीएम, खरीद लो। और जब राहुल गांधी बन जाएगा पीएम तो साथ लेके चलते हैं मोदी जी। तभी तो आया, मिलते हैं आके। तभी तो देख रहे हैं रवीश कुमार की हालत, हम सबको साथ लेके चलते हैं, तभी तो देख रहे हैं पत्रकारों की हालत हम। आप एक गरीब चाय वाला ऊपर प्रधानमंत्री बन के उससे जलन हो रही है। ना, इस बात की हमें खुशी थी, लेकिन उसने तो हमारे हाथ में धोखा पकड़ा दिया। तो हम कोई गद्दार, हम कोई पीठ दिखाने वाले लोग थोड़ी हैं। हमारे साथ तूने धोखा करा है तो ये कुश्ती से उतार के मानेंगे, हम नहीं उतार पाएंगे, हमारे बच्चे उतारेंगे, लेकिन ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद।